नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। आचार संहिता लागू हो गई कल से। साथ ही मतदान और मतगणना की भी तारीख घोषित की गई है, जहां पर मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान तो वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। जैसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू किया और चुनावी तिथि घोषित की, वैसे ही बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हुई और इस लिस्ट में जो वर्तमान के विधायक थे और मंत्री थे उन्हें टिकट दिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनकी विधानसभा सीट बुधनी से, तो वहीं नरोत्तम मिश्रा को, जो कि वर्तमान सरकार में गृह मंत्री थे, दतिया से टिकट दिया गया है, जहां से वो विधायक चुनते आ रहे हैं। ऐसे कई तमाम बड़े नेता हैं जिन्हें टिकट मिला है, जो कि मंत्री थे या फिर निवर्तमान विधायक हैं। वहीं इस लिस्ट में सबसे कम उम्र के 38 साल के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिव्यराज सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मैदान में उतारा है। अब बात करें विंध्य क्षेत्र के रीवा और मऊगंज जिले की, जहां पर मऊगंज जिले में 2 विधानसभा देवतलाव और मऊगंज है। यहां से बीजेपी ने दोनों विधानसभा सीट में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट और टिकट की घोषणा कर दी है, जहां मऊगंज से वर्तमान के विधायक प्रदीप पटेल और उन्हें टिकट दी गई है मऊगंज से। कयास लगाए जा रहे थे कि मृगेंद्र सिंह, जो कि बीएसपी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनके और मऊगंज विधायक के बीच में टिकट के नाम पर अटकलें चल रही थी, लेकिन अंततः कल प्रदीप पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को देवतलाव विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। कुछ विधानसभा सीटें रीवा जिले में ऐसी हैं जहां पर बीजेपी में उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट लंबी है। खींचतान की स्थिति निर्मित है, जिससे पार्टी ने यहां की टिकट को लटका दिया है, ताकि स्थिति और यहां के हालात स्थिर रहे, ना कि बगावत होने पाए और ना ही गुटबाजी। आने वाली 5वीं लिस्ट में इन विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार बीजेपी उतार सकती है। यहाँ यदि हम बात करें त्योथर विधानसभा की, जहां से वर्तमान विधायक श्यामलाल द्विवेदी हैं, लेकिन पूर्व मंत्री के बेटे कौशलेश तिवारी उर्फ तिवारी लाल भी दावेदारी करते हैं। ऐसे में त्योथर विधानसभा सीट से भाजपा द्वारा टिकट घोषित नहीं किया गया है। वहीं बात करें मनोवा विधानसभा सीट, जो कि आरक्षित सीट है, यहाँ से भी टिकट की घोषणा नहीं हुई है, जहां पर पंचूलाल प्रजापति वर्तमान में विधायक थे और पंचूलाल प्रजापति और उनकी पत्नी पन्नाबाई प्रजापति, जो कि पूर्व विधायक थी, टिकट की रेस में है। और ऐसे में बीजेपी ने मनोरमा सीट को भी अभी आने वाली लिस्ट के लिए लटका के रखा है। रीवा फिर ये कहे कि विंध्य की सबसे चर्चित सीट बन चुकी सिमरिया विधानसभा, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। यहाँ पर दावेदारों की लिस्ट लंबी है, जहां पर नीलम मिश्रा पूर्व की विधायक रही है और अभय मिश्रा पूर्व विधायक और संजय द्विवेदी, केपी त्रिपाठी, जो कि वर्तमान विधायक है। ऐसे दावेदारों की लंबी लिस्ट है। ऐसे में पार्टी में भी मंथन जारी है कि किसे टिकट पकड़ाया जाए, जिससे भीतरघात की स्थिति या फिर बगावत की स्थिति निर्मित ना हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह से सांसदों को टिकट दिया जा रहा है, ऐसे में सिमरिया विधानसभा सीट से सांसद जनार्दन मिश्रा को उतारे जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आने वाले समय में क्या होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। अब होगा क्या, यह तो आने वाले में बीजेपी की 5वीं या फिर अगली लिस्ट में पता चल जाएगा। वहीं पर गुड़ विधानसभा, जहां से वर्तमान के विधायक नागेंद्र सिंह हैं, वह भी सीट अभी घोषित नहीं की गई है बीजेपी द्वारा कि किसे भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार गुड़ विधानसभा से बनाएगी। चलते चलते आपको विश्वस्त सूत्रों से जानकारी के अनुसार बता दें, जिन्हें टिकट नहीं मिला है वह अन्य दलों की दहलीज पर हैं और अन्य पार्टियों के दरवाजे खटखटाने में लगे हैं और अपनी पार्टी में दबाव बनाने की कोशिश में भी हैं। ऐसे में पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं कि किसे भीतर किया जाए और कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है कि किसे शामिल किया जाए और टिकट दी जाए। और यही कांग्रेस में मंथन लगातार जारी है, जिससे अभी तक कांग्रेस की कोई भी लिस्ट उम्मीदवारों की नहीं आई। अब कुछ दिनों में बीजेपी की दूसरी अन्य लिस्ट भी जारी हो सकती है, जिसमें जनता को इंतजार है बेसब्री से कि कांग्रेस की लिस्ट कब जारी होगी। तो आपको बता दें, सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस की पहली लिस्ट लगभग 90 से 130 उम्मीदवारों की 15 अक्टूबर या फिर उसके 1-2 दिन के अंतराल में आ सकती है। अगली अपडेट के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।